नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम आपको बताएंगे आज हैवदन कन्नड़ गिरीश कार्नाड का नाटक है जो कि इसके बारे में हम आपको 6 पॉइंट बताएंगे। हैवदन कथ्य समीक्षा शिल्प एवं अभिनेता हैवदन नाटक का उद्देश्य। ये हमारे एमए के 4th सेमेस्टर में लगा हुआ है और ये मिल भी नहीं रहा था, तो हमने भारतीय साहित्य से ये हमने वीडियो बनाई है वहाँ से लेकर के, क्योंकि बुक मुझे बड़ी मुश्किल से मिल पाई है। और दोस्तों, अगर जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो आइए देखते हैं कि कन्नड़ गिरीश कार्नाड ये इनके लेखक हैं और इनके बारे में सबसे पहले देखते हैं। ये हैवदन नाटक लिखे हुए हैं। गिरीश कार्नाड भारतीय साहित्य, नाटक और रंगमंच के अप्रियतम कलाकार हैं। नाटक और अभिनय से जुड़ाव के कारण कार्नाड पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में प्रधानाचार्य और कालांतर में संगीत नाटक अकादमी दिल्ली के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके साथ ही आप संबंध सिनेमा जगत से रहा है और व्यावसायिक फिल्मों के निर्देशन और अभिनय से आपको राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली है। कार्नाड द्वारा अभिनीत और निर्देशित फिल्मों में संस्कार, वंशवृक्ष, काडू, अंकुर, निशांत, अस्वामी और गोधूली उल्लेखनीय हैं। मत्स्यकटिक पर आधारित पटकथा लेखन तथा दूरदर्शन धारावाहिक के रूप में भी आप चर्चित हैं। गिरीश कार्नाड का नाटक यातीत है। आज़ादी के बाद के नाटककारों ने पौराणिक आख्यानों को नाटक के माध्यम से प्रस्तुत कर या तो मनुष्य की जटिल मनोदशा एवं मनोग्रंथियों का चित्रण विश्लेषण करने का प्रयास किया, अथवा वर्तमान सभ्यता और आधुनिक चिंतन से अद्भुत समस्याओं पर प्रकाश डाला। गिरीश कार्नाड ने अपने कन्नड़ नाटक यतीत 1961 में हृदय की मूल वृत्तियों के बीच संघर्ष चित्रित करते हुए आदर्शवाद और उपयोगितावाद का द्वंद्व तट वृद्धावस्था में मृत्यु भय का संतरास दिखाया। कार्नाड का दूसरा नाटक तुगलक 1964 है। 1960 के बाद लिखे गए भारतीय नाटकों पर पश्चिम के अस्तित्ववादी दर्शन तथा अबसर्ड नाटकों का प्रभाव पड़ा। 1960 के बाद जब युवा पीढ़ी स्वयं को हताश, पग और टूटा हुआ और असहाय अनुभव करने लगी तथा नाटककार भी उसका चित्र उपस्थित करने लगे, व्यवसायी नाटकों से प्रभावित लेखक यह मानते हैं कि सर्वत्र मानसिक अवसाद और चिंतन आदमी को घेरे हुए हैं। गिरीश कार्नाड कृति तुगलक नाटक की पश्चिमी एब्सर्ड नाटकों से प्रभावित है, जिसमें जीवन के घात प्रतिघातों से एक स्तर पर टूटते हुए व्यक्ति और दूसरे स्तर पर पुराने मूल्यों के टूटने की कहानी है। इसमें बिंबों और प्रतीकों का कुशल प्रयोग हुआ। नकली सिक्कों से भरी गाड़ी, शतरंज का खेल, बादशाह और धोबी अजीज सभी प्रतीक हैं। हैवदन नाटक की पश्चिमी नाटक एब्सर्ड नाटक के शिल्प से प्रभावित है। यह एक प्रयोगधर्मी नाटक है। उन्होंने इसमें लोक नाट्य शैली एक के तत्व अपनाकर उसे अभिनव रूप दिया। एक और पाश्चात्य नाटक और दूसरी और लोक रंगमंच का समन्वय कर इस नाटक को प्रभावशाली बनाया। हैवदन नाम से ही स्पष्ट है, घोड़े का मुख। इस नाम की कल्पना एक प्राचीन उपाख्यान से की गई है। वो हमने गिरीश के बारे में पढ़ा और उसके बाद अब ये जो हैवदन है नाटक, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। प्रभावशाली बनाया गया। हैवदन नाम से स्पष्ट है कि घोड़े का मुख। इस नाम की कल्पना एक प्राचीन उपाख्यान से ली गई है। कहानी की कर्नाटक में एक राजकुमारी जो अपूर्व सुंदरी थी, उसके पिता ने राजकुमारी के विवाह के लिए स्वयंवर रचा, जिसमें दूर दूर के राजकुमार आए। राजकुमारी को कोई वर पसंद नहीं आया। अंत में सौराष्ट्र का एक राजकुमार सफेद घोड़े पर सवार होकर आया। राजकुमार के स्थान पर राजकुमारी ने घोड़े को पसंद किया और उससे ही विवाह संपन्न हुआ। वह घोड़ा एक गंधर्व था। 15 वर्ष के बाद वह घोड़े के अभिशाप से मुक्त हुआ तो राजकुमारी को इंद्रपुरी ले जाने के लिए कहा। राजकुमारी के ना जाने पर गंधर्व ने उसे शाप देकर घोड़ी बना दिया और इंद्रपुरी को चला गया। हैवदन उन्हीं का पुत्र है जिसका शरीर मनुष्य का और मुख घोड़े का है। इस उपाख्यान के माध्यम से गिरीश कार्नाड
ने आधुनिक स्त्री पुरुष की आधी अधूरी त्रासदी का वर्णन किया। स्त्री पुरुष के उलझावपूर्ण संबंधों और पूर्णता की तलाश में असहाय यातनापूर्ण परिणति ही इस नाटक का उद्देश्य है। इस नाटक की नायिका पद्मिनी है। कपिल और देवदत्त के माध्यम पद्मिनी अधूरी रहती है। कपिल और देवदत्त दो पुरुष पात्र हैं जिनके दो रूप हो जाते हैं, कपिल देही देवदत्त और देवदत्त देही कपिल। पद्मिनी इन चार पुरुषों के साथ रहकर सुहागिन होकर भी अभागिनी रहती है। उसका जीवन अतृप्त रह जाता है। डॉक्टर जयदेव तनेजा के अनुसार यह नाटक मानव जीवन के बुनियादी आंतरिक विरोधों, संकटों और दबावों तनाव को अत्यंत नाटकीय और कल्पनाशील रूप में अभिव्यक्त करता है। तथ्य क्या है इसका देखते हैं कि इस नाटक में नाटककार ने एक ऐसी स्त्री की कहानी को प्रस्तुत किया जो दो पुरुषों के मध्य में झूलती रहती है। नाटक में प्रमुख भूमिका पद्मिनी की है। चंचल, बुद्धिमती और वैभव में पली पद्मिनी का विवाह सरस्वती पुत्र देवदत्त से होता है। विवाह के मुख्य भूमिका देवदत्त के मित्र कपिल की है। विवाह के उपरांत पद्मिनी को लेकर देवदत्त और कपिल उज्जैनी की यात्रा करते हैं। मार्ग में देवदत्त पद्मिनी को कपिल के प्रति आकर्षित देखता है और वह एक देवी मंदिर में अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देता है। कपिल और पद्मिनी रुद्र मंदिर से लौटकर देवदत्त को खोजते हैं। कपिल को देवदत्त का मृत शरीर देवी मंदिर में मिलता है। कपिल मित्र का वियोग सह नहीं पाता और वहीं अपनी प्राण आहुति दे देता है। पद्मिनी देवी मंदिर में देवदत्त और कपिल को मृत देखकर अपने प्राण भी त्याग देती है। देवी उससे ऐसा करने से रोकती है और दोनों का सिर जोड़ने के लिए कहती है। ब्रह्मंस पद्मिनी देवदत्त का सिर कपिल के धड़ में और कपिल का सिर देवदत्त के धड़ में लगा देती है। दोनों जीवित हो जाते हैं किंतु उनकी भूमिकाएं बदल जाती हैं। भागवत प्रश्न करता है कि पद्मिनी किसकी है। अगर सिर को प्रमुखता दें तो पद्मिनी अब देवदत्त रूपी कपिल की है और अगर धड़ को प्रमुखता दें तो कपिल रूपी देवदत्त की है। सिर को महत्व देकर पद्मिनी पुराने कपिल और नए देवदत्त के साथ चली जाती है और कपिल अकेला रह जाता है। धीरे धीरे देवदत्त की आदतें कपिल को आ जाती हैं। अब वह हष्ट पुष्ट कपिल नहीं देवदत्त की छीण काया है। पद्मिनी उससे संतुष्ट नहीं होती है। वह कपिल रूपी देवदत्त के पास आ जाती है। वह उससे बताती है कि उसका पुत्र देवदत्त का ही पुत्र है। कपिल का सिर पाकर देवदत्त हष्ट पुष्ट हो जाता है। देवदत्त पद्मिनी से कहता है कि अब वह कपिल है और जिसका पद्मिनी से कोई संबंध नहीं है। पद्मिनी ऐसा नहीं मानती और कहती है कि अपने पुत्र को देखो, यह तुम्हारा ही अंश है। कपिल रूपी देवदत्त के मन में पद्मिनी के प्रति अनुराग जागता है। वह कहता है कि ना सिर ही पूरा और ना धड़ ही, दोनों मिलकर मनुष्य पूरा होता है। उसी समय पद्मिनी को खोजते देवदत्त रूपी कपिल वहां आता है। दोनों एक दूसरे से युद्ध करते हुए मर जाते हैं। पद्मिनी अपने बच्चों को शिकारियों को सौंप कर सती हो जाती है। अब इसकी हैवदन की देखेंगे समीक्षा क्या है। पेपर में क्वेश्चन हर प्रकार से पूछा जा सकता है। समीक्षा भी पूछी जा सकती है, कथ्य भी पूछा जा सकता है, उनके बारे में भी पूछा जा सकता है, हैवदन क्या है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो हम आपको एक एक पॉइंट करके सारे क्वेश्चन के आंसर देंगे। समीक्षा क्या है। कारनाटकृत हैवदन का सामाजिक नाट्य साहित्य में गौरवपूर्ण स्थान है। वह समाज का यथार्थ प्रस्तुत करने वाला सामाजिक परिवेश प्रस्तुत करता है। साथ ही यह नाटक मनुष्य की अपूर्णता की कहानी पद्मिनी स्त्री पुरुष के आधे अधूरे की त्रासदी है। नाटक एक परिवार के विघटन और उससे उत्पन्न कड़वाहट की अभिव्यक्ति करता है। व्यक्ति स्वयं अधूरा रहते हुए भी दूसरे के अधूरेपन को सहन नहीं कर पाता और अव्यवहारिक आदर्श की तलाश में भटकते हुए परिवार को तोड़ देता है। पूरा नाटक अस्वीकारोक्ति का नाटक है तथा नाटककार विकल्प नहीं देता। स्त्री और पुरुष के उलझे हुए संबंध और संपूर्णता की तलाश में लगे रहकर अंत में यातनापूर्ण पटाक्षेप हो मानव की नियत है। इस उलझावपूर्ण संबंध का कारण है देह और आत्मा की पृथक सत्ता। हैवदन नाटक में इस उलझावपूर्ण संबंधों का विचित्र वर्णन हुआ। एक स्त्री और दो पुरुष और फिर दोनों पुरुषों के परिवर्तित रूप और फिर वही स्त्री।
पद्मिनी के सामने पहला त्रिकोण पद्मिनी और कपिल का है, जिसमें वह देवदत्त की पत्नी, और दूसरे त्रिकोण में भी वह कहने को देवदत्त की ही पत्नी है, किंतु मुखौटा बदल जाने के कारण वह कपिल की पत्नी, सिर देवदत्त का है और शरीर कपिल का भोगती है। इस प्रकार वह कपिल देवदत्त की सहचरणी बनकर भी किसी की नहीं है। अपनी इस हीन स्थिति का चित्रण करते हुए पद्मिनी कहती है कि तुम जीत गए कपिल, देवदत्त भी जीत गया, लेकिन मैं दो शरीरों की अर्धांगिनी, मेरे लिए जीत है न हार। देवदत्त और दूसरी ओर देवदत्त और जो मस्तिष्क को महत्व देता था, कहता है कि इस शरीर को चाहे कितना दबाओ, पर इसमें छिपी यादें नहीं मिटती। आश्चर्य की बात है, न शरीर की अलग अलग यादें होती हैं, अपने अलग प्रेत या प्रेम हुआ। जिस प्रकार सिर और धड़ की युति शरीर है, उसी प्रकार देह और आत्मा की युति ही जीवन है, और स्त्री पुरुष की युति ही संसार में एक से बिखराव जीवन का बिखराव है। दो शरीर वाले घोड़े के माध्यम से नाटककार ने इसी पूर्णता की ओर संकेत किया है। अब इसका देखते हैं शिल्प और अभिनियता क्या है। कि शिल्प की दृष्टि से यह नाटक महत्वपूर्ण है। यह नाटक लोक नाट्य प्रवृत्तियों से जुड़ा है। कन्नड़ की प्राचीन लोकनाट्य परंपरा यक्षगान हैवदन में नाटककार ने यक्षगान की शैली को नए रूप में प्रस्तुत किया। स्त्री पुरुष के आधे अधूरे संबंधों को लेकर वर्तमान साहित्य में अनेक नाटक कृतियां चर्चित और मंचित हुई, लेकिन परंपरा, आख्यान और शिल्प विधान की दृष्टि से हैवदन नाटक का एक नया प्रयोग, जिसका कथनांग परिकथाओं की भांति है, जिसमें लोकनाट्य एवं लोक जीवन का उपयोग हुआ। किंतु नाटक की मुख्य समस्या आधुनिक है। भागवत के रूप में नाटककार ने ऐसे पात्र की कल्पना की जो पूरे नाटक में समस्याओं को प्रस्तुत भी करता है और पाठकों से संवाद भी बनाए रखता है। अब देखते हैं डॉक्टर जयदेव तनेजा के अनुसार उन्होंने क्या कहा है कि विलक्षण प्रसंग, रोचक चरित्र, जटिल संबंध तथा रोमांचक नाट्य मोड़ों के साथ साथ दर्शन, मनोविज्ञान, हिंसा, हास्य, प्रेम और रहस्य के इतने और ऐसे आयाम मौजूद है जो प्रत्येक प्रतिभावान रंगकर्मी को हमेशा नई चुनौतियों से चमत्कृत करते हैं। कुल मिलाकर प्रसंगानुकूल तथा आकर्षक शिल्प विधान की संगत हैवदन की मूल विशेषता है। हैवदन में गीतों का प्रयोग भी बहुलता से हुआ। परंपरागत नाटक शिल्प, लोकनाट्य और आधुनिक रंगमंच तीनों दृष्टियों से यह एक सफल नाट्यकृत है। इसीलिए हैवदन का मंच जहाँ एक चुनौती रहा, वहीं मंच पर अभिनीत होने के बाद दर्शकों को प्रभावित करने में पूरी तरह सफल रहा। अब देखते हैं हैवदन का उद्देश्य क्या रहा, ये क्या कहना चाह रहा है समाज के लिए, लोगों के लिए, क्या है इसमें क्या परिवर्तन हुए, ये सारे आपको बताएंगे हम। हैवदन नाटक में कथ्य और शिल्प की दृष्टि से नाटककार ने जो प्रयोग किए, वो पहला प्रयोग है कि सिरों की अदला बदली का प्राचीन परिकथाओं या बेताल पचीसी की कहानी की तरह आज के युग में अविश्वसनीय प्रतीत होता है, किंतु इस परिवर्तन से लेखक ने जो वैचारिक परिवर्तन दिखाया वह विश्वसनीय है। लेखक ने इसके माध्यम से देवदत्त, कपिल और पद्मिनी के प्रेम त्रिकोण को हैवदन की समांतर कथा के साथ जोड़ दिया। इस प्रकार मनुष्य की पूर्णता की कथा में शरीर और मस्तिष्क की श्रेष्ठता की कामना आधुनिक बोध है। इस नाटक में नारी शरीर और मस्तिष्क के मध्य झूलती है, देवदत्त की विद्वता से प्रभावित है, पर कपिल की हष्टपुष्ट देह दृष्टि के प्रति आकर्षित है। बुद्धि और शरीर की अलग अलग मांग है, दोनों को एक साथ प्राप्त करना चाहती है। पद्मिनी पर एक समय में ऐसे ही मिल पाता है, उसे अंततः अधूरी रह जाती है। यही स्थिति देवदत्त कपिल की भी है। इससे सिद्ध होता है कि इस जीव सृष्टि में जब मनुष्य अपूर्ण है तो अन्य प्राणियों की क्या स्थिति होगी, जिनका प्रतीक हैवदन है। हैवदन नाटक एक चरित्र हास्यपूर्ण दर्द का एहसास कराता है और नाटक में भागवत का चरित्र अर्धपरी का प्रयोग यक्षगान शैली का प्रतीक है। संगीत, लोक धुनें, यक्षगान, हास्य आदि लोकगीतों
ने नाटक को लयात्मक गति प्रदान की है। ये हमारा पूरा हैवदन नाटक के बारे में मैंने आप सभी को बताया है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।